अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं आपके लिए और इसमें हम टिक्का बोटी मसाला सालन बनाने जा रहे हैं। आपने टिक्का बोटी तो बहुत दफ़ा सुनी होगी, कई रेसिपीज़ भी देखी होंगी, लेकिन आज की रेसिपी आपको बिल्कुल हटके ये रेसिपी लगेगी। इससे पहले आपने ये रेसिपी आई थिंक कि नहीं देखी होगी। तो इसके अंदर चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इसमें अदरक लहसुन जो है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे और इसके बाद जो है मैंने इंग्रेडिएंट्स ये निकाले हुए हैं। इसमें नमक हम ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। क्योंकि हमारे मसाले में भी आगे नमक है। इसके साथ जो है पिसा गरम मसाला हम ऐड करेंगे और लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे और पिसा धनिया वो हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ऐड करेंगे और इसके साथ जो है ये कचरी पाउडर है गोश्त गलाने के लिए, आप इसमें पपीता भी डाल सकते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और ये हमने लास्ट में टिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लास्ट में इसमें टिक्का मसाला जो है वो 1 टेबल स्पून वो ऐड कर देंगे। जी जनाब, तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे मसाले को बहुत अच्छी तरह। अभी आप इसमें देखिए मैंने दही वगैरह कोई ऐड नहीं किया है। दही और आपका जो है लीमू, कोई ऐसी चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की है, ना ही आपने करनी है इसमें ऐड। इसको आप मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम बाउल में करके मैरिनेट करके रख देंगे। ये तकरीबन जो है आप चाहें तो 2 दिन रखें, 1 दिन रखें, डीप फ्रीज़ करके रख लें, 4 दिन रखें, 5 दिन रखें, जो आपका जब आपको बनाना हो निकालें और फटाफट इसको बना लेंगे। बनाने की रेसिपी भी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी, वो आप देखिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल है। स्मार्ट वर्क का दौर है, स्मार्ट वर्क कीजिए, मैरिनेट करके चीज़ें फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में, और निकालें और फटाफट पकाएं ताकि आपका किचन में टाइम जो है वेस्ट नहीं हो। गाइस, इस तरीके से बाउल लेके आप इसको डीप फ्रीज़र में जो है वो आराम से डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर ने इस तरीके से करके आप इसको डीप फ्रीज़ कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है ये डीप फ्रीज़ करके रखा था, तो ये मैं आज बनाऊंगी आप लोगों के सामने। गाइस, ये जो मैंने 2 दिन पहले मैरिनेट करके रखा था वो गोश्त मैंने निकाला है और इसके अंदर देखें अब मैंने दही ऐड किया है। 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून दही जो है वो इसमें ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। उस टाइम पे देखें मैंने कोई दही नहीं डाला, कोई खटास वाली चीज़ नहीं डाली, ना नींबू डाला था। अभी मैंने इसमें दही ऐड किया है और इसको मिक्स करा है, मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें अच्छी तरीके से। अब इसमें ऑयल डाला है हमने और ये हम एक प्याज जो है दरमियानी साइज़ की, ये हम इसके अंदर ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन तकरीबन होगी। और फिर इसके अंदर हम अपना जो भी हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त था जिसमें हमने दही वगैरह मिक्स किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी गाइस, अब हमारी जो है प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ये मैरिनेटेड मीट जितना भी है गोश्त वो सारा ऐड कर देंगे और इसको जो है वो ढक के पकाएंगे। तकरीबन जो है वो जब आपका देखिएगा उसमें पानी खुश्क हो जाए, ऑयल आ जाए, तो इसका मतलब है कि तकरीबन ये डन होने के करीब है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम बताएंगे कि इसमें आपने मज़ीद और क्या ऐड करना है और जब तक के लिए थोड़ा सा वेट इसके पकने का। जी गाइस, ये हमने जो है पकने के लिए रख दिया था गोश्त। अब देखें ये बिल्कुल भुन चुका है, ऑयल जो है इसका अलग हो चुका है और ये गोश्त बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसके अंदर ये हमने 1 टेबल स्पून जो है पिसे हुए चने लिए हैं, इसमें हम पानी डालेंगे। ये हमने पानी डाला है चनों में और ये हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसको हम डाल के थोड़ी सी भुनाई करेंगे, थोड़ी देर हम इसको यूँ पकाएंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, थोड़ी देर पकाना है और इसके बाद इस पर हमने हल्की आंच कर देनी है
और ये हरा धनिया और ये हमने हरी मिर्च इसमें गार्निश करके इसको दम पे रख देना है। ये आपने इसको थोड़ी देर दम पे रख देंगे, इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा और ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा।